बड़े मियाँ छोटी मियाँ जिस हिसाब से एंड करी गई है उससे इतना तो पता लग गया कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा। और हाँ, मैं इतना श्योर हूँ तुमने एंडिंग में एक चीज पक्का मिस कर दी होगी जो कि बहुत खास थी, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सच बताऊं ना भाई, मैं इसके पार्ट 2 के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं तो फर्स्ट पार्ट के लिए ही तैयार नहीं था, दूसरे के लिए कैसे हो जाऊंगा। मूवी में भाई लिटरली कुछ भी दिखाया जा रहा था, कुछ चीजें ठीक थी तो कुछ चीजें बिल्कुल ही बकवास थी। मूवी में फाइट सीन इतने ज्यादा थे कि मूवी की स्टोरी तो भाई कोई मतलब की नहीं रह गई। कहीं कहीं तो ये भी फील आ रहा था कि मूवी में फाइट सीन इतने ज्यादा इसलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि इन पे स्टोरी नहीं थी लिखने के लिए। जैसे एक यूट्यूबर अपनी वीडियो को लंबा खींचने का ट्राई करता है ना, ऐसे ही मूवी को भी लंबा खींचा जा रहा था फाइट सीन डाल डालकर। मैं भी इस वीडियो को इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं, तो डायरेक्ट बता देता हूं, मैं आज बात करूंगा बड़े मियां छोटे मियां की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। इससे पहले तुम मूवी की थोड़ी सी स्टोरी लाइन समझ लो ताकि तुम्हें पोस्ट क्रेडिट सीन समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि अपने पृथ्वीराज सुकुमारन, जिसे मूवी में कबीर कहा गया है, उन्होंने 15 साल लगाकर एक ऐसी चीज डिस्कवर कर दी जिससे वो किसी भी ह्यूमन बॉडी का एक बॉडी क्लोन बना सकते हैं। इसी आइडिया को कबीर इंडियन मिलिट्री के आगे रखता है और उन्हें बताता है कि इस टेक्नोलॉजी से किसी भी मिलिट्री मैन की जान नहीं जाएगी। वो उन्हें बताता है ये क्लोन उनकी जगह पर वॉर करेंगे और इन्हें जैसी भी कमांड दी जाएगी ये वैसे ही वर्क करेंगे। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि आगे चलकर इनमें एक हीलिंग फैक्टर भी डाल दी जाएगी जिससे ये क्लोन अमर हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ फ्लॉज होते हैं जिस वजह से इंडियन मिलिट्री बिल्कुल मना कर देती है और कबीर से इस प्रोजेक्ट पे फोर्सफुली हटने को भी कहती है। लेकिन कबीर अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं होने देता और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान और चाइना को देगा ताकि वो इंडिया को दिखा सके कि उन्होंने क्या मिस कर दिया। अब इसी चीज को अपने बड़े मियाँ और छोटे मियाँ रोकने के लिए जाते हैं और वो कबीर से लड़ते हैं, जिस दौरान कबीर का मुंह जल जाता है। सिर्फ इसी वजह से पूरी मूवी में अपने विलन कबीर ने अपने फेस पर ये मास्क लगा कर रखा था। अब इस बात को 7 साल हो जाती है। इस 7 साल के अंदर कबीर अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस कर लेता है और दुश्मन देशों को दे देता है। और वहीं अपनी इंडियन मिलिट्री में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी शील्ड बना देती है पूरी इंडिया के ऊपर जिससे वो प्रोटेक्ट करेगी इंडिया को अदर कंट्रीज के अटैक से। मतलब सोच सकते हो कि स्क्रिप्ट राइटर ने जब ये चीज लिखी होगी तो उसमें कितनी हिम्मत होगी ये चीज लिखने के लिए। और इससे भी बड़ी बात, बाकी के लोग कन्विंस भी हो गए इस चीज को मूवी में डालने के लिए। हाँ, तो सोनाक्षी सिन्हा एक शील्ड बनाती है पूरी इंडिया के लिए जिसका कोड वो अपने ही दिमाग में डाल लेती है। मतलब वो एक चलती फिरती हार्ड डिस्क बन जाती है। क्या क्या देखना पड़ रहा है यार। जिस चलती फिरती हार्ड डिस्क को इस मूवी का विलेन कबीर हाईजैक कर लेता है। अब इंडियन मिलिट्री 7 साल बाद अपने एक्स सोल्जर्स को वापस बुलाती है जिन्हें कोर्ट मार्शल दे दिया गया था एक टाइम पर। इसके बाद अपने बड़े मियाँ और छोटे मियाँ मिशन पर जाते हैं कबीर को रोकने के लिए। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि कबीर ने उनके लिए ही ट्रैप बना रखा है और उनके डीएनए से एक और टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार बना रखे होते हैं कबीर ने। वहीं कबीर सोनाक्षी सिन्हा का दिमाग हैक करके इंडिया की शील्ड को हटा देता है और उस पर मिसाइल छोड़ देता है। लास्ट में बड़े मियाँ और छोटे मियाँ मिलकर अपने बॉडी क्लोन्स को हरा देते हैं और कंप्यूटर में टाइपिंग करके मिसाइल्स को रोक देते हैं। ये थी मूवी की स्टोरी लाइन जिसमें मैंने पूरा ट्राई करा कि तुम्हें स्पॉइलर ना दूं, लेकिन तुम फिर भी गाली दोगे मुझे कि साली तूने तो पूरा का पूरा स्पॉइलर ही दे दिया। तो भाई कोई बात नहीं, मूवी इतनी भी खास नहीं थी कि तुम्हें उसके लिए सस्पेंस बना के रखूं, बचा के रखूं। मैंने तुम्हें स्पॉइलर दिया, तुम बाकियों को दो, किसी को भी मूवी देखने जाने ही मत दो। अभी तक सर दर्द हो रहा है भाई मूवी देखने के बाद। तो अब आते हैं सीधे सीधे मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ। तो मूवी की एंडिंग में एक खास चीज हुई थी। जब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपने बॉडी क्लोन से लड़ रहे होते हैं उसी टाइम पृथ्वीराज सुकुमारन उर्फ कबीर उस बॉडी क्लोन वाली टेक्नोलॉजी से अपने अंदर पावर इंसर्ट कर लेता है, जिससे मुझे लगता है उसके अंदर हीलिंग वाली पावर जनरेट हो गई होगी। और वहीं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जिन बॉडी क्लोन से लड़ रहे होते हैं उनके पास हीलिंग पावर होती है जिस वजह से वो उन्हें मार नहीं पाते। तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की टीम में एक लड़की ने कहा कि अगर इन्हें ज्यादा पावर दे दी जाए तो शायद ये मर सकते हैं। जिसके बाद अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक प्लान बनाते हैं जिस प्लान में उन बॉडी क्लोन्स को एक पावर हाउस में ले जाया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो फाइनली वो एक ऑयल टैंकर के साथ इन बॉडी क्लोन्स को पावर हाउस में फेंक देते हैं और वहां पर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट कर देते हैं जिससे बहुत ज्यादा पावर जनरेट होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बॉडी क्लोन्स मर गए होंगे। ऐसा हमें दिखाया जाता है, तो शायद वो ना मरे हो या फिर मर भी गए हो। इसका पता तो हमें अगले पार्ट में लगेगा कि राइटर्स क्या देना चाहते हैं। अब दूसरी साइड इस मूवी का विलन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है जिससे लड़ने अपने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आते हैं, जिसे हराकर वो फेंक देते हैं। वो इतना बुरा फेंकते हैं कि वो रॉड के आर पार हो जाता है, जिसे देखकर सबको ये लगता है कि ये मर चुका होगा क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी ऑब्वियसली रॉड में से पार होगी तो वो मर ही जाएगी। फिर लास्ट में इंडिया का करण कवच एक्टिवेट करके मिसाइल्स को रोक दिया जाता है और वहीं पर मूवी को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया हो तो एंडिंग में एक स्पीच चलती है जिसमें डार्क साइड को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि बुराई को कितना भी रोक लो, अगर वो आना चाहती है तो वो आकर रहेगी। जिसके बाद हमें बहुत छोटा सा ग्लिम्स दिखाया जाता है पृथ्वीराज सुकुमारन मतलब इस मूवी के विलन कबीर का, जिसमें दिखाया जाता है कि वो जिंदा बच गया है। इससे ये तो कंफर्म हो गया इस मूवी का दूसरा पार्ट आएगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा इस मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स मत दो और पार्ट 2 मत बनने दो। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। लेकिन अगर फिर भी राइटर्स ने पार्ट 2 बनाया तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि भाई साउथ साइड से एक स्टोरी ले लो अच्छी सी, क्योंकि तुम्हारे बस की तो बात है नहीं स्टोरी लिखना। यही मूवी की एंडिंग थी, यही मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन था। लास्ट में एक सॉन्ग भी आता है जिसके लिए मैंने ज्यादा वेट नहीं किया। अगर सॉन्ग के बाद कुछ और आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अब मूवी को रेटिंग देने की बारी आती है तो मूवी की स्टोरी को मैं 10 में से 3 स्टार दूंगा, एक्शन को 10 में से मैं 7
स्टार दूंगा, क्योंकि पूरी मूवी में भाई एक्शन ही एक्शन था, जिस एक्शन को देखकर सच बता रहा हूं मैं सो गया, लेकिन फिर मैं सोने के बाद जब भी उठता था तब भी एक्शन ही चल रहा होता था। मूवी की सिनेमेटोग्राफी को मैं 10 में से 7 पॉइंट दूंगा, वो थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे। मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं 10 में से 6 स्टार दूंगा। अगर मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक में दम होता तो मूवी के एक्शन और भी ज्यादा तगड़े लगते, जैसे तुम अनिरुद्ध के बैकग्राउंड म्यूजिक वाली मूवीज में देखते भी होगे, चाहे फिर वो जवान हो, जेलर हो, लियो हो, रोलेक्स की मूवी, विक्रम हो, या फिर कोई भी जो मूवी अनिरुद्ध ने म्यूजिक दिया हो, जिनमें उनके एक्शन कभी भी उठा के देख लेना भाई, तगड़े लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक। मूवी के जो सॉन्ग्स थे वो डिसेंट थे, तो मैं 10 में से 8 स्टार दूंगा। मूवी के डायलॉग्स को मैं 10 में से 4 स्टार दूंगा, 4 स्टार भी अक्षय कुमार के लिए। टाइगर श्रॉफ के डायलॉग कुछ ऐसा फील करा रहे थे कि ग्रुप में एक वो लड़का नहीं होता जो सबसे ज्यादा हंसाने का ट्राई करता है, लेकिन झंड भी सबसे ज्यादा उसी की होती है। मूवी में एक्टिंग को 10 में से मैं कितने स्टार दूं, ये कमेंट में तुम बताओ। तुम्हारे हिसाब से इन दोनों को एक्टिंग में कितने स्टार मिलने चाहिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। बाकी मैं ब्रेक डाउन और हिडन डिटेल्स पर वीडियो बनाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि उनका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए। बाकी यार मेरे जो 99% व्यूअर्स होते हैं वो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर तुम्हें मूवी से रिलेटेड कंटेंट देखने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, ताकि मैं वो सिल्वर प्ले बटन ले पाऊं यार। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं बताने को, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।